देखिए A1 होता है C3, 2 ऐड हुआ है, C3 G7 4 ऐड हुआ, G7 M13 6 ऐड हुआ, M13 U21 8 ऐड हुआ। तो अब ऐड होना चाहिए 10। तो U से लेके Z तक 5, फिर E का मतलब 5, 5 और 5 10। तो अब ऐड होना चाहिए 12। 12 ई में ऐड होगा तो ऑफ कोर्स क्यू, ठीक है, 12 ऐड होगा। अब आगे 14, तो भाई बिल्कुल हो रहा है। अगर ध्यान से देखें Q से Z 17 से 26 9, और 9 और 5 E 5 है तो 14। उसके बाद 16 भी हो रहा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आएगा, Q आएगा। देखो फिर आराम से देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला सवाल मैं भी मानता हूँ मुश्किल होता है, लेकिन आते हैं ये भी। ए और सी में 2 का फर्क, सी और जी में 4 का फर्क, जी और एम में 6 का फर्क, एम और यू में 8 का फर्क, यू और ई में अब होना चाहिए 10 का फर्क। ये 10 का फर्क कैसे आएगा, यू से जेड तक 5, जेड से ई तक 5, 5 और 5 10, फिर ई से क्यू 12, क्यू से ई 14, ई से यू 16। बी इंग्लिश में 2 के बराबर, जे होता है 10 के बराबर, 2 और 10 का फर्क 8 यानी एच। एल होता है 12 के बराबर, वी कितने के बराबर होता है 22 के, 12 और 22 का फर्क 10 यानी कि जे। एच होता है इंग्लिश में 8 के बराबर, एक्स होता है 24 के बराबर, 16 का फर्क यानी पी। एच 8 जे 10, 8 और 10 का फर्क 2 यानी कि बी। जे 10 पी 16, 10 और 16 का फर्क 6। अब पी और एफ, एक 2 के बराबर, एक 6 के बराबर, 2 और 6 का फर्क क्या होता है 4 यानी कि डी।